इमेजिन करो, आपके घर में मम्मी ने पूछा बेटा चाय पियोगे, और आपने ना हाँ बोला और ना ना बोला, बस चुप हो गए। अब मम्मी कंफ्यूज है कि चाय बनानी है या नहीं। यही काम कभी कभी इंडिया के प्रेसिडेंट भी करते हैं बिल के साथ। ना बिल को अप्रूव करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना ही बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं। और इसी इंटरेस्टिंग पावर को कहते हैं पॉकेट वीटो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुखमन कौर पॉलिटिकल एजुकेटर। आज हम पॉकेट वीटो को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले समझते हैं पॉकेट वीटो होता क्या है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देते हैं तो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास नॉर्मली 3 ऑप्शंस होते हैं: अप्रूव करना, रिजेक्ट करना या पार्लियामेंट को वापस भेजना। लेकिन कभी कभी प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेते, बिल को बस अपने पास पेंडिंग रख देते हैं। इस सिचुएशन को ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगर बात करते हैं पॉकेट वीटो की डेफिनेशन की, पॉकेट वीटो इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कीप अ बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड विदाउट गिविंग असेंट और रिटर्निंग इट टू पार्लियामेंट। मतलब हम कह सकते हैं ना हाँ बोला ना ना बोला, बस ये पॉकेट वीटो है। सेकंड हम समझेंगे अब व्हाई इट इज़ कॉल्ड पॉकेट वीटो। इसे पॉकेट वीटो ही क्यों कहा जाता है। अब सवाल आता है, पॉकेट वीटो का नाम यही क्यों है? क्या प्रेसिडेंट बिल को अपनी पॉकेट में रख देते हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट बिल को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे हम कभी कभी किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते और सामने वाला वेट करता रहता है, वैसे ही बिल भी वेट करता रहता है। इसलिए इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। पॉकेट वीटो का डायरेक्ट मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता, लेकिन ये इनडायरेक्टली आर्टिकल 111 से आता है। आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट फिक्स नहीं करता। मतलब प्रेसिडेंट को ये नहीं बोला गया कि सर 10 दिन में आंसर देना ही पड़ेगा, और इसी वजह से प्रेसिडेंट बिल को इनडेफिनेटली पेंडिंग रख सकता है। इसी से पॉकेट वीटो का जन्म होता है। फोर्थ आता है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है गिव एसेंट। अगर प्रेसिडेंट यस बोल देता है, बिल एक्ट बन जाता है, सिंपल। सेकंड, विद होल्ड एसेंट। अगर प्रेसिडेंट नो बोल देता है, बिल रिजेक्ट होता है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एंड थर्ड इज रिटर्न द बिल। प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को दोबारा सोचने के लिए भेज देता है। इसे कहते हैं सस्पेंशन वीटो। और ऑप्शन नंबर 4 होता है साइलेंट मोड। ना यस ना नो, बस साइलेंस, और इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। अब हम समझेंगे वीटो पावर्स के टाइप कितने हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के पास मेनली 3 टाइप्स की वीटो पावर होती है। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल आ सकता है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल्स। सेकंड आता है सस्पेंसिव वीटो। प्रेसिडेंट बिल को रिकॉग्नाइज के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं चेकिंग के लिए। अगर पार्लियामेंट बिल को फिर से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है, उसे अप्रूव करना ही पड़ता है। थर्ड आता है हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट बिल को पेंडिंग रख देते हैं, ना अप्रूव करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेमस एग्जाम्पल इन इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे फेमस एग्जाम्पल की, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। ये बिल पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के पास गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने नहीं अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, पार्लियामेंट को वापस भी नहीं भेजा। रिजल्ट क्या हुआ? बिल पेंडिंग ही रह गया, और ये इंडिया का सबसे फेमस एग्जाम्पल बन गया पॉकेट वीटो का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पॉकेट वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो। पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। सो सिंपल से ट्रिक याद रखो, पॉकेट वीटो का मतलब होता है पेंडिंग, पेंडिंग ही रहता है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है फिनिश, खत्म। पॉकेट वीटो बिल जिंदा है, बस वेटिंग में है। एब्सोल्यूट वीटो को हम कहेंगे बिल की कहानी खत्म, परमानेंट रिजेक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ पॉकेट वीटो। इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले आता है प्रिवेंट्स हैस्टी डिसीजन।
जल्दी में बनने वाले गलत लॉज को रोकता है, उन्हें पास नहीं होने देता। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, मतलब ये नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। गिव्स टाइम टू रिकॉग्नाइजेशन, पार्लियामेंट को दोबारा सोचने का मौका मिलता है। मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बैलेंस बना के रखता है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्रिटिसिज्म। हर पावर की तरह इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है। डिले इन लॉ मेकिंग, इम्पोर्टेंट बिल रुक सकते हैं। क्रिएट कन्फ्यूज़न, बिल का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। और अगेंस्ट डेमोक्रेटिक स्क्रिप्ट, पार्लियामेंट से बिल इंडेफिनेटली पेंडिंग रह सकता है। सो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे दोस्तों, पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट की यूनिक पावर है। इसमें प्रेसिडेंट बिल को ना अप्रूव करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं और ना ही पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं। बिल बस पेंडिंग में रह जाता है। और इंडिया में इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सुखमन कौर पॉलिटिकल एजुकेटर को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।